ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भले ही चरम पर चल रहा हो, लेकिन भारत ने एक बार फिर से बड़ा दिल दिखाया। जम्मू की तवी नदी में बाढ़ की संभावना देखते हुए भारत ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो वहां पर लोगों की सहायता पे उतर सके। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ शैलेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये संपर्क सैन्य संघर्ष जो हमने देखा, उसके बीच ये सबसे बड़ा संपर्क है। कैसे देखते हैं आप, क्या परिणाम निकल कर सामने आते हैं? देखिए, ये अनयूजुअल कम्युनिकेशन था जो कि भारत ने साझा किया पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के साथ। जरिया रहा भारतीय जो उच्चायोग पाकिस्तान में है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस टाइम में क्यों किया गया? देखिए, पहली बात तो ये कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया था, जिसका मतलब ये है कि ऑफिशियली भारत कोई भी डेटा साझा नहीं करेगा पाकिस्तान के साथ में। ये भारत ने तय कर लिया था और यहाँ तक कह दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, अगर हम जून की बात करें, जून से लेकर अब तक पाकिस्तान में कई इलाकों में तबाही हुई है बाढ़ से। 800 850 के आसपास लोग वहाँ पे मारे गए हैं। इसके बाद ये एक ह्यूमैनिटेरियन केस था जहाँ पर भारत को ये लगा कि वहाँ पर जिस तरह की तबाही हो रखी है, जिस तरह के वहाँ पे लोग बेघर हुए हैं, लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कराया जा रहा है, तो ऐसे में ये एक ह्यूमैनिटेरियन केस था जहाँ पर भारत ने इस ट्रीटी को साइड में रखकर कहीं ना कहीं मदद की है पाकिस्तान की, ताकि सिविलियन कैजुअलिटी वहाँ पर ना हो। और ऐसे में जो तवी नदी का जो डेटा है वो कल सुबह यानी रविवार सुबह साझा किया गया पाकिस्तान के साथ भारतीय उच्चायोग ने। और उसके बाद जो पाकिस्तान की कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उन एरियाज़ में जहाँ पर बाढ़ आने का खतरा था वहाँ पर उन्होंने अलर्ट किया, जिसमें खासतौर से अगर हम बात करें वहाँ का गुजरात और सियालकोट जो ये बॉर्डरिंग एरियाज़ है, जब तवी का पानी चिनाब से मिलता है तब ये इसमें उफान काफ़ी ज़्यादा था, जिसके चलते भारत ने कदम उठाया। हालांकि जब ये कम्युनिकेट किया गया पाकिस्तान से, जब ये बताया गया, तो इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि ह्यूमैनिटेरियन केस है। इसमें बस ये कहा गया कि हमको डेटा आपके साथ साझा कर रहे हैं और खासतौर से ये हाई फ्लड रेशियो है। तो ऐसे में ये जो जानकारी साझा की गई है वो इसलिए की गई है कि उससे तबाही काफ़ी ज़्यादा हो सकती थी, इसलिए भारत ने ये सही कदम माना, ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पर भी सिविलियन कैजुअलिटी बढ़ सकती है, जिसको चलते भारत ने बड़ा कदम उठाया, बड़ा दल दिखाया। सराहनीय है, वसुदेव कुटुंबकम के उस पर भारत चलता है। ऐसे में मानवीय आधार पर सहायता भी वहाँ पर दी गई है। और क्या लगता है आपको, मतलब कौन कौन से वो एक बार ब्रीफ अगर आप कर दें कि एरियाज़, क्योंकि सिंधु नदी हो गई हमारी, तवी नदी हो गई, तो कितने, अगर वहाँ पर बाढ़ आती है तो कितने लोग लगभग प्रभावित होते हैं और क्या लोगों को सतर्क रहने की जो हिदायत दी गई है वो भारत एक सकारात्मक कदम देखा जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो अभी भी अबेंस में है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी कि आज भी जो रेगुलर डेटा शेयरिंग होती है उसके लिए 2 ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते हैं, जिसे इंडस वाटर कमिश्नर्स कहते हैं, जो भारत का भी है और पाकिस्तान का भी है। वो डेटा शेयरिंग दोनों के बीच में होती थी पहले, ये अप्रैल से पहले जब पहलगाम हमला नहीं हुआ था। उनकी मीटिंग भी साल में 2 बार होती थी। लेकिन अब जब से पहलगाम हमला हुआ उसके बाद ये तय किया गया कि इस जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको अबेंस में रखा जाएगा, यानी कि अब डेटा जो है शेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन इस केस में जब हम देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान में करीब करीब, जहां तक मेरा अंदाजा है, 900 के आसपास कैजुअलिटी अब तक हो चुकी है, कई हज़ार लोग जख्मी हुए हैं, कई सौ लोग बेघर हुए हैं, कई घर तबाह हुए हैं। तो ऐसे में भारत ने इस बार ये वक्त चुना डेटा शेयर करने के लिए, और ये भी कहा गया है कि ये हाई फ्लड डेटा था, हाई फ्लड के लिए डेटा साझा किया गया, ये लो और मीडियम के लिए नहीं था, क्योंकि इससे तबाही काफ़ी हो सकती थी पाकिस्तान में। हालांकि हम ये देख पा रहे हैं कि भारत ने अपने फैसले में कोई बदलाव नहीं किया है। गृह मंत्री अमित शाह भी बात बोल चुके हैं कि जो भारत ने फैसला लिया था इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल नहीं किया जाएगा। इसी इंडस वाटर ट्रीटी का हवाला देकर पाकिस्तान के कई नेता वॉर की धमकी दे चुके हैं। वो कह चुके हैं अगर पानी रोका जाएगा तो ये युद्ध का कारण बन सकता है। लेकिन भारत ने ऐसे में बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि भारत ने हमेशा से इस बात को माना है कि सिविलियन जो पॉपुलेशन है, चाहे वो पाकिस्तान की हो किसी भी मुल्क की हो, उसके वो जिम्मेदार नहीं होते हैं। और हमने ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर भी ये बात देखी है कि जब भारत ने जब 9 टारगेट्स चुने जिनको तबाह किया गया, उसमें सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, इस बात को लेकर प्रिसीजन अटैक्स किए गए ताकि कोलेटरल डैमेज, यानी कि आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उनमें तबाही ना हो, उसमें सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। ऐसे में भारत ने जो कदम उठाए हैं पहले भी और अभी भी, वो सिर्फ सिविलियन कैजुअलिटी को, सिविलियन इंटरेस्ट को देखते हुए उठाया गया, ताकि वहां पर जो बाढ़ से पहले ही तबाही हो रखी है, तो एक मौके पर भारत ने कदम उठाया है जहां पर पाकिस्तान में रह रही पॉपुलेशन को बाढ़ से नुकसान ना हो। ऐसे में जो इन्फॉर्मेशन साझा की गई थी कल सुबह, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं जो फ्लड मैनेजमेंट करती हैं, उन्होंने वहाँ से इवैक्यूएट कराया है बहुत से लोगों को, ताकि उनकी जो जान बच सके वहाँ पर।
भारत के बारे में हमने बात की, मानवीय आधार पर हमने ये इतना अच्छा कदम उठाया। आपको क्या लगता है पाकिस्तान इसे किस तरीके से देखेगा? क्योंकि वो तो समय समय पर ऐसे अटपटे बयान भारत को लेकर देता रहता है। देखिए, चाहे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर हों या फिर बिलावल भुट्टो हों या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हों, लगातार वो बयान देते आए हैं कि हमारा पानी नहीं रोक सकते और उन्होंने अगर पानी रोका है तो हम खून की नदियां बहा देंगे। इस तरह के बयान काफ़ी से हमने देखे हैं। लेकिन भारत क्योंकि एक जिम्मेदार देश है, भारत ने जो कदम उठाया था पहलगाम हमले के बाद, वो एक सोचा समझा डिसीजन था, ये मैसेज देने के लिए कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद ये था कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के तमाम देशों को ये मैसेज पहुंच जाए कि भारत जो एक रूटीन रहा है पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देने को लेकर, उसको भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन उसमें भी ध्यान रखा गया इस बात का कि कोलैटरल डैमेज ना हो। और खासतौर से अब इस स्टेप के बाद पाकिस्तान की तरफ से वहां के मीडिया में इस बात की रिपोर्ट साझा की गई है कि भारत की तरफ से डेटा साझा किया गया। पहली बार था पहलगाम हमले के बाद और इंडस वाटर ट्रीटी के अबेंस में डाले जाने के बाद ये पहली बार था कि भारत की तरफ से इंफॉर्मेशन साझा की गई है। लेकिन इसको लेकर किसी नेता का वहां पर स्टेटमेंट हमने सामने अभी तक नहीं देखा है। लेकिन जाहिर तौर पर उसको वो वेलकम ही करेंगे क्योंकि इससे इंसानी जानें बची हैं। तो भारत ने क्योंकि एक ट्रेजिडी, क्योंकि हमने यहाँ पे भी देखा है कि यहाँ पे हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, तो ट्रेजिडीज हुई हैं, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, बहुत से लोगों की जान गई हैं। तो कहीं ना कहीं सीमा पर उस पर भी लोग रहते हैं। तो इसीलिए भारत ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि क्योंकि तवी नदी में उफान था जिसको लेकर डेटा साझा किया गया और ये वन टाइम डेटा है, अगर इसके बाद दोबारा कभी हाई फ्लड का अलर्ट अगर आता है तो वो भी साझा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये सिर्फ एक बार फैसला लिया गया कि वहां पर तबाही ना हो, इसलिए भारत ने अपनी जिम्मेदारी समझी और पाकिस्तान का डेटा साझा किया गया। यहाँ भी नज़र डाल लेते हैं, ऑपरेशन सिंदूर जब हमने चलाया था तो वही पाकिस्तान था जो आतंकियों को पनाह देता है, उसने हमारे सिविलियंस पर अटैक किया और हम उनके सिविलियंस की जान बचा रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पर देखिए आतंकवाद का जो दंश है वो भारत काफ़ी दशकों से झेल रहा है और हमने ये भी देखा है कि इस बात को लेकर भारत इंटरनेशनल मंच पर भी गया। पाकिस्तान के हालात अंदरूनी वो सुधरने वाले नहीं हैं, वो कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन ऐसे में जो आतंकवाद को पालन पोषण, वित्त पोषण है या फिर ट्रेनिंग कहें या लश्कर जैसे आतंकी संगठन आज भी वहाँ पर ऑपरेशनल है। तो जाहिर तौर पर भारत अपनी लड़ाई जो है आतंकवाद के खिलाफ जारी रखेगा। प्रधानमंत्री ने जो मीटिंग की थी उसके बाद एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक जो मीटिंग हुई थी इसमें यह कहा गया था कि अब किसी भी एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की नीति है वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म की है। तो ऐसे में वो उस पर भारत बरकरार है। लेकिन ये जरूर है कि अगर मानवीय सहायता की अगर बात हो, इससे पहले भी हमने देखा है कि अगर मानवीय सहायता की बात हो, भारत ने हर बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प है कि पाकिस्तान इस जेस्चर को कैसे देखता है कि अगर वो उसके रुख में अगर बदलाव नहीं होता है तो भारत के रुख में बदलाव नहीं होने वाला है। ये भी साफ है कि जब युद्ध की बात आती है तो भारत एकदम सख्त है, लेकिन जब उदारता की बात आती है तो भारत वहाँ पर नरम पड़ जाता है। ये अपने आप में काफ़ी अहम है। भारत के बारे में अगर हम यहाँ बात करें, हालांकि पाकिस्तान की आदत है कि वो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ों से कोई नेगेटिव पॉइंट सामने निकाल कर रख ही देता है, ले ही आता है। आसिम मुनीर अभी काफ़ी समय से भारत के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं कि हम यहाँ मिसाइल मार देंगे, हमें पानी नहीं दिया गया तो ये कर देंगे। तो ऐसे में कहीं उम्मीद है कि वो अब रुकेंगे? देखिए, उम्मीद तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि भारत अपनी जिम्मेदारी, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ हो या अफगानिस्तान की तरफ हो। हमने ये भी देखा कि अफगानिस्तान में जब तालिबान सरकार आई थी उस वक्त भी हमने देखा कि वहाँ से लोग किस तरह से देश छोड़ के निकाले गए थे, भागे थे वहाँ से। उस वक्त भी क्योंकि हमारा जो कनेक्ट है, हमारा जो रिलेशनशिप है वहाँ की आवाम के साथ है, तो ऐसे में हमने पीपल टू पीपल कनेक्ट जारी रखा। हमने वहाँ पर वीट भेजना जारी रखा, गेहूँ भेजना जारी रखा और वहाँ पे मानवीय सहायता में दवाइयाँ, और हमने यहाँ तक भी, अगर हम कोविड के दौरान की बात करें तो वैक्सीनेशन भी हमने ऑफर की थी पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जब तक वो भारत के खिलाफ अपनी दुश्मनी को ना निभाए तब तक उसका अस्तित्व मुश्किल में पड़ जाता है, वहाँ की आर्मी का अस्तित्व मुश्किल में पड़ जाता है। इसलिए अगर हम अभी की बात करें तो जाहिर तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमने देखा है कि पाकिस्तान ने बहुत से ऐसे बयान दिए हैं, वहाँ के जो सत्ता में बैठे जो लोग हैं, चाहे आसिम मुनीर हो, रिसेंटली उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं जो भारत विरोधी रहे हैं। लेकिन भारत ने क्योंकि वहाँ की आवाम को ध्यान में रख के ये फैसला लिया कि वहाँ की आवाम को इसका जो इम्पैक्ट है वो नहीं झेलना चाहिए, इसीलिए भारत ने ये जानकारी साझा की है। लेकिन इसके एवज में पाकिस्तान क्या करता है ये उन पर छोड़ देना चाहिए। ज़रा सा संक्षिप्त में समझ लेते हैं। हमने वहाँ पर चेतावनी जारी की, कितने लोग हो सकता था अगर इस तरह का कदम ना उठाया जाता? बाध्य नहीं है भारत, क्योंकि IWT निलंबित है अभी भी, उसके बाद से मानवीय आधार पर हमने ऐसा कर दिया। लेकिन कितने लोग वहाँ पर प्रभावित हो सकते थे? बहुत बॉर्डर एरियाज पे ऐसे लोग बैठे हैं, तो कितने लोग आपको लगता है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो प्रभावित हो सकते थे कि
2-3 नदियां वहां से होकर गुजरती है और अक्सर अब ये जो मौसम चल रहा है, भारत भी इसकी मार झेल रहा है, तो पाकिस्तान में कैसे जो दृश्य वो देखने को मिल सकते थे? देखिए, तबाही वाले दृश्य होते जाहिर तौर पर, और ये तवी नदी जो है ये जाके चिनाब में मिलती है, जिससे उफान और ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपको ये बताते हैं कि इससे पहले जो IWT था यानी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत जो है टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पर पाकिस्तान के साथ में जो रिवर का फ्लो है वो साझा करता था, उसका जरिया होता था इंडस वाटर कमिश्नर्स। लेकिन इस बार भारत ने वो रूट ना लेकर के दूसरा रूट लिया, जो कि एक इनफॉर्मल प्रोटोकॉल है। ऐसा कोई और प्रोटोकॉल नहीं है जिसके चलते भारत पर कोई दबाव है या भारत की कोई जिम्मेदारी बनती है कि वो इस डेटा को साझा करे। लेकिन क्योंकि इंसानियत का सवाल है, इसलिए भारत ने खुद बिना किसी प्रोटोकॉल के ये फैसला लिया है कि बावजूद इसके कि हमारा इंडस वाटर ट्रीटी अबेयंस में है, तो ऐसे में वहाँ के लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। जिसके बाद माना यह जा रहा है कि करीब करीब 300 से 400 लोग इसमें इम्पैक्ट हो सकते थे। हालांकि खाली एस्टिमेट है, क्योंकि ये सियालकोट और गुजरात का इलाका है पाकिस्तान का, जिसमें ये तबाही हो सकती थी। लेकिन जिसके बाद अब इस अलर्ट के बाद वहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, वहाँ से उनको निकाल दिया, एरिया खाली करा दिए गए हैं। यानी कि उस तबाही से जो इस अलर्ट के बिना हो सकती थी उसको रोक लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी। तो देखिए, भारत ने बड़ा दिल दिखाया है, मानवता उदारवादता का एक बड़ा प्रतीक भारत है, और ऐसे में ये कदम जो भारत की तरफ से उठाया गया है वो सराहनीय है। लेकिन अब पाकिस्तान का इस पर क्या रिएक्शन आता है उस पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 JKLH। धन्यवाद।